क्वेश्चन नंबर 11। किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक प्रकार का धातु है जिसका आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 13 होता है। इसे विद्युत तथा ऊष्मा का अच्छा सुचालक माना जाता है। यह धातु काफ़ी हल्की होती है। एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम को मिलाकर मैग्नीलियम तथा एल्यूमिनियम कॉपर तथा लोहा को मिलाकर ड्यूरेलुमिन नामक मिश्र धातु बनाई जाती है। एल्यूमिनियम की इन दोनों मिश्र धातुओं का उपयोग हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों के पुर्जे बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12। पानी की उपस्थिति में सीमेंट के जमने की क्रिया कहलाती है? सही आंसर ऑप्शन डी एक जलयोजित अभिक्रिया। सीमेंट मुख्यतः कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेट यौगिकों का मिश्रण होता है जो कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और लौह ऑक्साइड से निर्मित होता है। सीमेंट में जब जल मिलाया जाता है तो कुछ समय पश्चात सीमेंट में उपस्थित यौगिक जल के अणुओं के साथ रासायनिक बंधों द्वारा हाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में सीमेंट के सूक्ष्म कणों से बड़े बड़े रमेदार कणों का निर्माण होता है जो आपस में जुड़कर सीमेंट को कठोरता प्रदान करते हैं और जिसके कारण सीमेंट अंततः जम जाता है। क्वेश्चन नंबर 13। प्रथम विश्व युद्ध में किसका प्रयोग रासायनिक शस्त्र के रूप में किया गया था? सही आंसर ऑप्शन सी मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस को सल्फर मस्टर्ड भी कहा जाता है। यह एक जहरीली गैस है जिसका रासायनिक नाम डाइक्लोरोएथिल सल्फाइड तथा इसका रासायनिक सूत्र C4H8Cl2S है। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन सेना ने इसका प्रयोग किया था। यह गैस सांस लेने के अलावा आंखों और त्वचा के द्वारा भी शरीर में पहुंच जाता है। इससे इंसान मरता नहीं है लेकिन अपंग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी एथिलीन। पॉलीथीन या पॉलीएथिलीन एथिलीन के बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है। यह विद्युत का कुचालक और जल प्रतिरोधी होता है। यह दो प्रकार की होती है, अल्प घनत्व पॉलीथीन और उच्च घनत्व पॉलीथीन। अल्प घनत्व पॉलीथीन का गलनांक कम होता है जिसके कारण यह निम्न ताप पर ही कोमल और लचीला हो जाता है। इसका उपयोग विद्युत तारों को ऊपर चढ़ाकर उन्हें विद्युत अवरोधी बनाने तथा पाइप, बोतल, खिलौने आदि के निर्माण में होता है। उच्च घनत्व पॉलीथीन का गलनांक अधिक होता है और यह कठोर होती है। इसका उपयोग कठोर पाइप, बाल्टी आदि बनाने में होता है। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है? सही आंसर ऑप्शन सी द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन। रॉकेट ईंधन को प्रणोदक कहते हैं। प्रणोदक वैसे ईंधन है जिनके जलने से अत्यधिक मात्रा में गैस एवं ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसका दहन बहुत ही तीव्र गति से होता है और दहन के पश्चात कोई अवशेष भी नहीं बचता है। रॉकेट एक प्रकार का वाहन है जिसके उड़ान का सिद्धांत न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित होता है। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब रॉकेट को प्रज्वलित किया जाता है तो यह अपने प्रणोदक से गैस मुक्त करता है जिससे एक ऐसा बल उत्पन्न होता है जो रॉकेट को ऊपर की ओर धकेलता है। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल को पकाने में सहायक है? सही आंसर ऑप्शन बी इथेफॉन। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए इथेलिन, इसिटिलीन, प्रोपेलिन, इथेफॉल और कार्बाइड में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है। इथेफॉन एक पादप विकास नियामक है जिसका प्रयोग गेहूं, चावल, कॉफी, तंबाकू एवं कपास पर किया जाता है ताकि पौधा एवं उनके फल तेजी से परिपक्व हो सके। कृत्रिम रूप से पकाए गए फलों का रंग और चमक एक जैसा होता है जबकि प्राकृतिक रूप से पके फलों के रंग में अंतर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण है? सही आंसर ऑप्शन सी कैल्शियम सल्फेट। ऐसा जल जो साबुन या डिटर्जेंट के साथ अधिक झाग उत्पन्न नहीं करता है कठोर जल कहलाता है। 1960 में वैज्ञानिक क्रिस गिबली ने बताया कि जल में दो प्रकार की कठोरता होती है, अस्थायी कठोरता एवं अस्थायी कठोरता। जल की अस्थायी कठोरता को जल को उबालकर दूर किया जा सकता है जबकि जल की अस्थायी कठोरता को उबालकर दूर नहीं किया जा सकता है। जल की अस्थायी कठोरता का एक कारण कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति भी है जो एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4 होता है। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागरों में सर्वाधिक पाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक है जिसे सामान्य रूप में नमक कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है। समुद्र के जल का खारापन मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण होता है। विश्व के महासागर पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग घेरे हुए हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी में से मीठे जल लगभग 2.7% है जिसमें से लगभग 75.2% ध्रुवीय प्रदेशों में हिम के रूप में विद्यमान है और 22.6% भूजल के रूप में है। शेष जल वायुमंडल, नमी मृदा और वनस्पति में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 19। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है?
सही आंसर ऑप्शन बी ब्यूटेन। ब्यूटेन कमरे के तापमान और वायुमंडलीय दबाव पर एक गैस है। यह एक अति ज्वलनशील रंगहीन गैस है जिसे दबाव डालकर आसानी से तरल अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। यह कमरे के तापमान पर जल्दी से वाष्पीकृत हो जाता है। ब्यूटेन का वाष्प दबाव अपेक्षाकृत कम होता है, इसलिए इसे प्लास्टिक के छोटे दबाव पात्रों में तरल के रूप में रखना आसान होता है। सिगरेट लाइटर को जब खुले में क्लिक किया जाता है तो एक वाल्व के माध्यम से यह दबाव छोड़ा जाता है, जिससे ब्यूटेन गैस में बदल जाती है और एक चिंगारी गैस को एक लौ में परिचालित करती है। क्वेश्चन नंबर 20, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी नाइक्रोम। नाइक्रोम एक अचुंबकीय गुणों वाली मिश्र धातु होती है जिसका निर्माण 80% निकेल एवं 20% क्रोमियम के मिश्रण से होता है। मुख्य रूप से इसका उपयोग प्रतिरोधक तार बनाने में किया जाता है। नाइक्रोम मिश्र धातु बिना पिघले हुए उच्च ताप तक गर्म की जा सकती है। वायु से मिलकर यह शीघ्र ऑक्सीकृत नहीं होती है।